हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस में एक पेपर लगा हुआ है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। उसमें गद्य की विधाएं जो हैं वो लगी हुई हैं। तो काव्य रूप लगे हुए हैं। सर, गद्य की विधाएं क्या, काव्य रूप लगे हुए हैं। तो काव्य रूप में आज हम गीति काव्य के बारे में बात करेंगे। हिंदी का गीति काव्य, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि गीति काव्य क्या है। तो यदि गीति काव्य क्या है, इसके विषय में बात करें तो मानव हृदय की जो अनुभूतियाँ हैं, जब वो सहज रूप में कलात्मक माधुर्य अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गीति काव्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो गेय पद रचना होती है, संगीत जिसका प्राण तत्व होता है, उसको क्या कहते हैं, आप गीति काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। आचरण 3 भाग जो है इसके वो माने हैं। एक तो नीति काव्य, एक रीति काव्य और एक गीति काव्य। आंग्लो भाषा के एक विद्वान हैं, आंग्लो भाषा में इसे लिरिसिज्म कहा जाता है या प्योर पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है, शुद्ध कविता जिसे कहते हैं। अब बात करें परिभाषाओं के बारे में तो सबसे पहले महादेवी वर्मा की जो परिभाषा है गीति काव्य की, उसके विषय में बात करेंगे। वो मानती है महादेवी वर्मा की सुख दुख की भावनामयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर संधान से संयुक्त उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है। अगली बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की। तो वो कह रहे हैं कि गीति काव्य एक ऐसी लघु आकार की मुक्तक शैली में रचित रचना है जिसमें कवि किसी भाव दशा का प्रकाशन लयपूर्ण कोमल पदावली में करता है। अब बात करते हैं कि भाई गीति काव्य जो है उसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो कई सारी विशेषताएं जो हैं समीक्षकों ने मानी हैं। सबसे पहले भावों का सहज उद्वेग इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कह रहे हैं, ये कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि गीति काव्य जो है उसकी प्रमुख विशेषता ये है कि उसमें भावों या हृदय की जो अनुभूति है उसकी प्रधानता होती है और साथ में उसका उद्गम जो है मस्तिष्क या बुद्धि विचार तत्व से नहीं होता है, बल्कि हृदय से जुड़ा हुआ होता है, हृदयबद्ध होता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध आंग्लो भाषा के समीक्षक मैथ्यू आर्नोल्ड जो है उन्होंने इस बात को लिखा है कि गीति काव्य का उद्गम कवि का मस्तिष्क नहीं अपितु निर्विवाद रूप से उसका हृदय होता है। अगली जो विशेषता है उसकी बात कर सकते हैं अपन कि रसानुभूति की प्रधानता करें। गीति काव्य मस्तिष्क के स्थान पर हृदय को अधिक प्रभावित करता है, इसलिए इसमें विचार मंथन के स्थान पर भाव मंथन होता है। गीति काव्य मानव हृदय में भावना रूप में स्थायी भाव के रूप में तरंगित होता है, चाहे वो विरक्ति हो सकती है, उत्साह हो सकता है, शोक हो सकता है, क्रोध हो सकता है, आश्चर्य, भय, संतान प्रेम, जुगुप्सा, कोई भी भाव हो सकता है, उसके रूप में जो है सुसुप्त अवस्था में रहता है। और जब वो जागृत हो जाता है तब वो जो है उस भाव के रूप में परिणित हो जाता है। महादेवी वर्मा ने इसी संदर्भ में कहा है कि गीति काव्य हृदय रूपी वीणा के तारों से झनकृत होता है। किसी न किसी स्थायी भाव को आनंद रूप में परिणित करके रसानुभूति होती है और कोई भी कार्य बिना रसानुभूति के रस कहने का अधिकारी नहीं होता। अगली विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है कि संगीतमयता की प्रधानता होती है। संगीत गीति काव्य का प्राण तत्व होता है। जितना कोई भी गीति काव्य का जो संगीता का सृष्टा है वो संगीताचार्य होता है, यानी कि संगीत के बारे में उसको उसकी विभिन्न राग रागनियों के विषय में उसे ज्ञान होता है। उन्हें विभिन्न राग रागनियों का ज्ञान होता है। जहाँ आप जाए जयदेव को देख लीजिए, विद्यापति, सूरदास, मीरा, महादेवी वर्मा, निराला, जितने भी गीति काव्य के सृजक हैं सभी में संगीत जो है उसका ज्ञान उनको देखने के लिए मिलता है उनमें, और वो विविध राग रागनियों में निबद्ध करके अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अगली विशेषता है आवेगमयता। कह रहे हैं गीति काव्य आवेग से पैदा होता है, उसे फारसी में इलाहम की स्थिति कहा जाता है। यह एक प्रकार का दिव्य नशा मान सकते हैं आप, अलौकिक नशा कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आप को तिरोहित कर देता है, अर्थात वह स्वयं गीत बनकर अभिव्यक्त होता है, जैसा कि गीति काव्य के
सुप्रसिद्ध रीति मुक्त घनानंद कवि ने लिखा है, लोग तो लागी कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत। उसके बाद सीमित यथार्थ होता है इसमें, क्योंकि रचना इस तरह की है कि सीमित यथार्थ ही उसमें देखने के लिए मिलता है। जो गीति काव्य इसमें जो है आदेशोन्मुखता जो है वो अधिक होती है। गीतकार आदेशों की संसार की रचना करता है, सौंदर्य भर देता है उसमें, और उसे अपनी कल्पना की तूलिका से इंद्रधनुषी सुषमा जो है वो प्रदान करने का काम करता है। असीमित सौंदर्य का सृजन कर देता है वो अपने गीतों के माध्यम से। अपने उसमें जो है कथ्य जो है बहुत कम होता है, भावों की मात्रा बहुत अधिक होती है, असीमित होती है भाव। सुश्री महादेवी सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो इस बात को कह रही हैं, एक वीणा की मधुर झनकार, कहाँ है सुंदरता का पार, तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारी दिखलाऊं मैं साकार। तो इस तरह की जो भावना है वो देखने के लिए मिलती है। और विरह वेदना या संयोग सुख की अनुभूति, ये अगली विशेषता है उसकी। कह रहे हैं गीति काव्य में प्राय या तो कोमल भावना मिलती है, प्रणय की भावना मिलती है, या फिर विरहानुभूति या संयोगानुभूति, दोनों के जो गीत हैं उन्हीं का प्रस्फुटन देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर्ष शोक की अनुभूतियाँ गीति काव्य में प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। अगली बात कर रहे हैं कोमल कांत, क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए पदावली कैसी होगी, कोमल कांत पदावली होती है गीति काव्यों की। और साथ में शब्दावली का प्रयोग जो है, कोमल शब्दावली का प्रयोग बहुत ही आवश्यक माना गया है, सर्वाधिक उपयुक्त रहती है गीतों के लिए। विश्व के सर्वाधिक मधुर गीतकार जो जयदेव है, उन्होंने अपने गीत गोविंद में इसी प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया है। ललित लवंग लता परि शीतल, कोमल मलय समीरे, इस तरह की शब्दावली जो उनके यहाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार मिथिला के सुमधुर जो गीतकार हैं, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है उनको, उन्होंने भी माधुर्यमयी लालित्यपूर्ण कमनीय जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में। उदाहरण के तौर पे नंदक, कदम्बक, तरुतरे, घिरे घिरे मुरली बजावत। उसके बाद अगली बात कर रहे हैं दार्शनिकता और रहस्यवाद की भावना। तो जो गीति काव्य हैं उसमें दार्शनिकता और रहस्यवाद की भावना भी देखने के लिए मिलती है, उसमें गहनता देखने के लिए मिलती है। धीरे धीरे हृदय पक्ष अनंत उदात्त जो है बनता चला जाता है, और रहस्यात्मक अनुभूतियों से जो है वो भर जाता है, उसमें दार्शनिकता की सघनता आ जाती है, अलौकिक तत्वों का अनुभव होने लगता है। महादेवी वर्मा जो हैं उनके काव्य में दार्शनिकता रहस्यात्मकता उनके गीतों में देखने को मिलती है। भूलती थी मैं सीखे राग, बिछलते थे कर बारंबार, तुम्हें तब आता था करुणेश, मुझे उन्हीं मेरी भूलों पर प्यार, गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर अब तक पाया सीख तुम्हारा सा वह मधुमेह गान। दृष्टिपरकता देखने को मिलती है गीति काव्यों में। एक और प्रवृत्ति होती है दृष्टिपरकता उसे कहते हैं, उसका बहुत महत्व माना गया है। इसके अंतर्गत जो गीति काव्य के सजक हैं वो अपने मन की बात का उद्घाटन करता है और उसका हृदय पक्ष अनायास ही उद्वेलित हो जाता है, और जीवन के कटु मधुर जो भी उसके क्षण हैं, जो भी अनुभव हैं, वो काव्य बनकर फूट पड़ते हैं। समीक्षकों का ऐसा मत है कि जितनी भी दृष्टिपरकता गीति काव्य के अंतर्गत होती है वैसी अन्य किसी काव्य में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये भी इनकी अपनी एक विशेषता होती है। उसके बाद यदि बात करा जाए वर्गीकरण का, तो 3 प्रकार के गीत आचार्यों ने माने हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। गीति काव्य के 2 वर्गीकरण जो है बताए गए हैं, एक तो लोकगीत होते हैं, एक साहित्यिक गीत होते हैं। यदि लोकगीतों की बात करें तो लोकमानस से जुड़े हुए होते हैं, वहीं से उपजते हैं, बिल्कुल विशुद्ध होते हैं। किंतु ये साहित्यिक गीतों में सुनिश्चित जो संस्कार या साहित्यकारों के हृदय से उपजने वाले जो गीत हैं उनसे कुछ भिन्न होते हैं ये, और उनमें विद्वता प्रदर्शन करने की भावना देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा संबोधन गीत, शोक गीत, व्यंग गीत हैं, उद्बोधन गीत हैं, राष्ट्र गीत हैं, उपालम गीत हैं, नवगीत हैं, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो गीत हैं उनके नाम प्रचलित हैं। और साहित्यिक गीत तो आपको बता ही दिए, 3 भागों में बांट दिया गीति काव्य को, रीति, गीति और नीति, तो उसमें बांटा जा चुका है। आदिकाल से ही अनवरत रूप से ये प्रवाहित है गीति काव्य की जो धारा है, और सूरदास ने इसको और भी संबल प्रदान किया।
इसके अलावा घनानंद, रसकान, मीरा, इन सभी ने गीति काव्य को और उत्कृष्ट करने का काम जो है किया है, और वर्तमान में भी गीति काव्य लिखे जा रहे हैं। साथ में छायावादी युग जो है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में गीति काव्य लिखे गए। हरिवंश राय बच्चन प्रगतिवादी युग के हैं, उन्होंने भी गीति काव्य लिखे हैं, और आधुनिक काल में भी पर्याप्त संख्या में गीति काव्य लिखे जा रहे हैं। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।